फिल्म शुरू होती है। हमें एक आदमी दिखाया गया है जिसका नाम बिच्छू राजा है। वो कई सालों से युद्ध जीत रहा है, लेकिन इस बार वो युद्ध हार जाता है। इसलिए उसे और उसके साथियों को मरने के लिए एक रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। कई दिन बीत गए और उसके सभी साथी मर गए। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी जान बचाए, मेरी जान बचाए। जब तक मैं दुश्मनों को हरा नहीं देता, जब तक मैं उन्हें मार नहीं देता, और उसके बाद मैं अपनी जान देने के लिए तैयार रहूंगा ताकि वहां का भगवान उसकी प्रार्थना सुने। भगवान बिच्छू राजा को सेना देते, वो उसे उस सेना का नेता बनाते। वो भगवान की मदद से सभी दुश्मनों को हरा देता है, लेकिन उसने वादा किया था कि जब भी वो अपने दुश्मन को हराएगा, वो अपने वादे के अनुसार अपनी जान दे देगा। उसकी जान ले ली गई। जिस सेना को वह पुनर्जीवित करता है, उसे भी वापस उसी जगह भेज दिया गया जहां वे मरे थे। यह बीते हुए समय की बात थी। अब हम देखते हैं कि कई हजार साल बीत चुके। दृश्य बदल जाता है और हम रिक और एवलिन को देखते हैं। इन कुछ सालों में उनकी शादी हो गई और एक प्यारा सा बेटा है जो उनके साथ काम करता है जैसे वे आजकल काम करते हैं। वे उस जगह पर थे जहां बिच्छू राजा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। एवलिन जब वहां दरवाजा खोलती है तो उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे में एक बक्सा था। उस बक्से को खोलने के बाद उसे बिच्छू राजा का एक कंगन मिलता है, लेकिन शायद उसने उस बक्से पर जो लिखा था उसे पढ़ा नहीं था। वहां लिखा था कि जब कोई भी उस बक्से को खोलेगा तो नदी का पानी यहां आ जाएगा। ऐसा ही होता है, वहां बहुत सारा पानी आ जाता है। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर बाहर आ जाते हैं और फिर अपने देश चले जाते हैं जो मिस्र से बहुत दूर था। इस दौरान हमें वह जगह दिखाई जाती है जहां पुजारी की मृत्यु हुई और उसकी किताब खो गई थी, जिससे वह किसी को भी पुनर्जीवित कर सकता था। कुछ लोग वहां खुदाई कर रहे थे और उन्हें वह किताब मिल गई। वहां से अजीब बात यह है कि उन्हें वहां पुजारी का शव भी मिला। पुजारी का शव कई सालों से गायब था। एक लड़की वहां उस शव को देखने आती है। वह लड़की बिल्कुल वैसी ही थी, वह लड़की जिसे पुजारी पसंद करता है। यहां हमें पता चलता है कि वे सभी बिच्छू राजा के कंगन की तलाश में हैं। उन्हें पता चलता है कि रिक और एवलिन को वह कंगन मिल गया। अब वे इस देश में नहीं है। फिर वे अपने देश जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि रिक और एवलिन का बेटा उस कंगन को देख रहा था। वह उस कंगन को पहनता है। उसके बाद उसमें से एक लेजर निकलता है और उसके सामने एक पटकथा दिखाई देती है और पिरामिडों में वह घबरा जाता है और उस कंगन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ में जबरदस्ती फंस गया था। वो उसके हाथ से नहीं निकल रहा था। फिर वो उसे अपने कोट की आस्तीन में छिपा लेता है। फिर जो लोग खुदाई कर रहे थे वे एवलिन के पास उस कंगन को लेने आते हैं। वो आदमी जो फिरौन का रक्षक था और उस जगह की कई सालों से देखभाल कर रहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, वह आजकल उनके साथ रह रहा था। वह एवलिन को मना करता है कि वह कंगन दे जिसे दूसरे ले लेते हैं। वो रक्षक रिक की ओर दौड़ता है। वो उसे एक आदमी की तस्वीर दिखाता है। वो उसे बताता है कि वो उनका नेता है। इस आदमी ने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया था, उसने वो कंगन भी ले लिया था। फिर रिक का बेटा उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास कंगन है और मैं इस आदमी को जानता हूँ। यह आदमी संग्रहालय में काम करता है। फिर वे संग्रहालय के पास जाते हैं। रक्षक बताता है कि उसका बेटे ने यह ब्रेसलेट पहना है। अब इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद बिच्छू राजा 7 दिनों के अंदर पुनर्जीवित हो जाएगा। तुम्हें पता है कि जो व्यक्ति बिच्छू राजा को मारेगा वो उसकी सेना की कमान संभालेगा। वह व्यक्ति उसकी सेना को नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए वे सभी उस पुजारी को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो शक्तिशाली है। अगर वो जादुई मंत्रों से पुनर्जीवित हो जाए तो वो बिच्छू राजा को हरा देगा। इसके बाद वे पुजारी के साथ पूरी दुनिया पर राज करेंगे। वे सभी संग्रहालय पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि जब वे बक्सा खोल रहे थे तो उसमें कंगन नहीं था। वे चौंक जाते हैं और एवलिन को आग में फेंकने का आदेश देते हैं। इस बीच उन्होंने पुजारी को भी पुनर्जीवित कर दिया। वहां वही लड़की थी जो उसे पसंद है, वो उसके जैसी दिखती है। दरअसल वो लड़की फिर से जन्मी थी। वो उसका दूसरा जीवन था, लेकिन उसे अपना अतीत याद आ गया और वह पुजारी से बात करने लगती है। इस दौरान रिक और उसके साथी एवलिन को वहां से बचा लेते हैं, लेकिन पुजारी अपनी मम्मी सेना को भी पुनर्जीवित कर देता है और उन्हें उनका पीछा करने का आदेश देता है। उन्होंने एवलिन के बेटे का अपहरण कर लिया और रिक का बेटा अब पुजारी है। वह लड़की और दूसरे लोग ट्रेन में थे। उनके साथ रिक और एवलिन का बेटा पुजारी उस लड़के के पास आता है और कहता है कि तुमने ये ब्रेसलेट पहना है, और जिसने ये ब्रेसलेट पहना है वह भी जानता है कि बिच्छू राजा कहाँ पुनर्जीवित होगा। दूसरी तरफ एवलिन और रिचर्ड अपने बेटे के बारे में चिंतित थे। वो अपनी दोस्त के पास गई जो हॉट एयर बैलून का आनंद ले रही थी। उन्होंने मदद मांगी और कहा कि हमें उस जगह ले चलो जहां पुजारी और उसके साथी थे, क्योंकि उन्होंने हमारे बेटे का अपहरण कर लिया था। दूसरी तरफ एवलिन और रिक का बेटा खुद को प्लेन से मुक्त करता है और वो बाहर आता है। वो एक पुराने महल में पहुंचता है जहां उसे उस जगह के दृश्य दिखाई देते हैं जहां वह बिच्छू राजा पुनर्जीवित होगा। लेकिन फिर पुजारी वहां आता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। अब हम देखते हैं कि पुजारी और वो लड़की जो उस लड़की जैसी लगती है जिसे पुजारी पसंद करता है। पुजारी उस लड़की की आत्मा जो अंधेरे में कैद थी, वो उस किताब से ये करता है, उसने उस आत्मा को उस लड़की में डाल दिया, जिसके कारण उसे सब कुछ याद आ जाता है। पुरानी चीजें इसके साथ एवलिन को भी वही दृश्य दिखाई देते। एवलिन को पता चलता है कि वह फिरौन की बेटी थी, यानी वो उस जगह की राजकुमारी थी जहां पुजारी और उस लड़की ने उसकी आंखों के सामने फिरौन की जान ले ली थी। यही कारण था कि वह प्राचीन इतिहास में तेज थी और उसे अतीत से जुड़ी चीजें भी मिली, जैसे किताबें, बक्से और कंगन वगैरह। अब हम एवलिन और रिक को देखते। वे उस जगह जा रहे थे जहां पुजारी और वो ट्रेन थी, लेकिन जब वे ट्रेन में चढ़े तो उन्हें अपना बेटा नहीं मिला। पास में रेत से बना एक मॉडल था। ऐसा लग रहा था कि ये वही जगह है जहां उन्हें पहुंचना था। उन्हें पता चला कि पुजारी और दूसरे लोग उनके बेटे को इस जगह ले जा रहे हैं।
वे उस गुब्बारे से उड़ान भरते। लेकिन पुजारी को भी यह पता चल गया और वे उनके गर्म हवा के गुब्बारे को हवा में पानी उठाते हुए क्रैश कर देता है। अब रिक और एवलिन जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर वे कुछ देखते हैं, पुजारी के साथी मम्मी भी वहां थे। उनकी ऊंचाई छोटी थी, वे उन पर हमला कर रहे थे। उन्होंने पुजारी की सेना के अधिकांश लोगों को मार डाला। रिक और एवलिन भी वहां थे। रिक अपने बेटे को उठाते हुए वहां से भागता है। रिक के पास थोड़ा समय, अगर वे उस पिरामिड तक नहीं पहुंचेंगे तो उनका बेटा अपनी जान गंवा सकता है। उस कंगन की वजह से एवलिन का भाई भी वहां था। वे उस पिरामिड की ओर दौड़े। आखिरकार सुबह होने से पहले वे उस पिरामिड की ओर कूद गए। उन्होंने बचा लिया अपने बेटे की रोशनी से। वह कंगन उसके हाथ से अलग हो जाता है, वो उसे दूर फेंक देता है। वहां एवलिन और उसका भाई आते हैं, लेकिन वो लड़की जिसे पुजारी पसंद करता है आती है और एवलिन को मार देती है। ये देखते हुए रिक दुखी हो जाता है। वह सोचता है कि मैं उससे बदला लूंगा। वहां पिरामिड में हम पुजारी और उस लड़की को देखते हैं। फिर कुछ काली चीजें वहां आती हैं और वे पुजारी से शक्तियां निकाल लेती हैं, जो बिच्छू राजा द्वारा भेजी गई थी, क्योंकि वह पुनर्जीवित होने वाला था। वह नहीं चाहता कि कोई और ज्यादा हो उससे ज्यादा शक्तिशाली। पुजारी समझ नहीं पा रहा था कि इस दौरान उसके साथ क्या हुआ है। वह आदमी जिसने बिच्छू राजा को पुनर्जीवित किया था, राजा यानी संग्रहालय का आदमी, उसे बिच्छू राजा का कंगन मिलता है। उसे एक विशाल बिच्छू का चिन्ह मिलता है जिसे वह पहनता है। उस कंगन को वह उस छेद में डालता है जो उस चिन्ह में मौजूद था, जो इस बात का संकेत था कि अब बिच्छू राजा और उसकी सेना पुनर्जीवित हो जाएगी और जल्दी वे यहाँ पहुंच जाएंगे। पहरेदार भी अपनी निजी सेना के साथ बिच्छू राजा की सेना को हराने के लिए बाहर मौजूद था, किसी भी समय, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। वहां एवलिन का बेटा और भाई उसकी मृत्यु से दुखी थे। फिर एवलिन का भाई उसे समझाता है कि बेटा चिंता मत करो, एक बार जब हमें वह पुस्तक मिल जाएगी जिससे मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी मां पुनर्जीवित हो जाएगी और हमारे पास आएगी। वे पिरामिड के अंदर जाते हैं और बुद्धिमानी से उस लड़की से वह पुस्तक छीन लेते हैं जिसे पुजारी पसंद करता है। एवलिन का बेटा मिस्र की पुरानी भाषा पढ़ना जानता है। वह किताब पढ़ना शुरू करता है। उसके बाद उसकी मां यानी एवलिन अब पुनर्जीवित हो जाती है। पुजारी के दिल में बदले की आग थी। वह कहता है कि मैं बिच्छू राजा को पुनर्जीवित करूंगा और उसे मार डालूंगा। मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। वह उसे जागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रिक वहां पहुंच जाता है। वह उसे मना कर देता है और फिर उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि उस जगह का दरवाजा खुल जाता है और अब बिच्छू राजा जीवित हो गया है। उसके पैर बिच्छू जैसे हैं। वह बिच्छू राजा को देखने के बाद और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होकर लौटता है। पुजारी डर गया क्योंकि वह अब एक सामान्य इंसान था और बिच्छू राजा के पास उसकी शक्तियां थी। वह समझता है कि मैं चाहकर भी उसे हरा नहीं सकता। अब जब बिच्छू राजा उसे मारने आता है तो वह उसके सामने झुकता है और कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। वह रिक की ओर इशारा करता है और कहता है कि यह आदमी मारना चाहता है। तभी बिच्छू राजा रिक की ओर बढ़ता है, लेकिन रिक भी एक इंसान था और वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। इसी बीच वह एक पत्थर के पास खड़ा हो जाता है जिस पर कुछ चित्र बने थे। पत्थर को खोदने के बाद कुछ बनाया गया था जिसमें एक आदमी संगीन से बिच्छू राजा को मार रहा था। वह समझ जाता है कि बिच्छू राजा को संगीन से मारा जाएगा। फिर एवलिन का भाई वहां पहुंचता है और उसके हाथ में भी वही संगीन है। रिक उससे कहता है कि वह उस पर संगीन फेंके। फिर एवलिन का भाई उस पर संगीन फेंकता है, लेकिन इसी बीच पुजारी उस संगीन को पकड़ लेता है और पुजारी की योजना बदल जाती है। वो सोचता है कि अब संगीन मेरे हाथ में है तो क्यों ना मैं बिच्छू राजा को मार डालूं और दुनिया पर राज करूं कि मैं किसी का गुलाम नहीं रहूंगा। उसके साथ वह संगीन बिच्छू राजा पर फेंकता है, लेकिन बिच्छू राजा को लगने से पहले ही रिक उस संगीन को पकड़ लेता है। बिच्छू राजा रिक पर हमला कर देता है, लेकिन फिर रिक तुरंत उस संगीन को उसमें भोंक देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पिरामिड के बाहर जब वो गार्ड उस आदमी से लड़ रहा था, तब बिच्छू राजा की सेना उसकी ओर बढ़ रही थी, जो बिच्छू राजा के मरने के बाद हट गई। अब हम देखते हैं कि पिरामिड के अंदर सब कुछ नष्ट हो रहा है। पृथ्वी खुल गई है और उसके नीचे काली आत्माएं हैं। वे रिक और पुजारी को अंदर खींच रही थी क्योंकि वे लटके हुए थे। वहां एवलिन तुरंत वहां आती है रिक को बचाने के लिए कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। पुजारी भी यह सब देख रहा था। वो अपनी पसंदीदा लड़की से कहता है आओ और मुझे बचाओ, मैं यहां मर रहा हूं। लेकिन वो लड़की सिर्फ अपनी जिंदगी की चिंता कर रही थी। वो वहां से चली जाती है। जब पुजारी ये देखता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस लड़की को मैं हजारों सालों से पुनर्जीवित करना चाहता था, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन असल में वो मुझसे प्यार नहीं करती। दुखी होकर वो खुद को उस गहरी खाई में फेंक देता है, जिसके बाद काली आत्माएं उसे पकड़ लेती है और उसे मार देती है। लेकिन पुजारी की पसंदीदा लड़की भी नहीं बच पाती। जब वो बाहर जा रही थी तो वो एक ऐसी जगह गिर गई जहां खतरनाक कीड़े थे, जिन कीड़ों ने उसे खा लिया। उसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। अब रिक, एवलिन, एवलिन का बेटा और उसका भाई, वे चारों बचे थे। वे वहां से बाहर आए, लेकिन सारे रास्ते नष्ट हो गए थे और एक तूफान आया था। वे पिरामिड के शीश पर चले गए। इसी बीच वह आदमी जिसके पास गर्म हवा का गुब्बारा है वहां आता है और उन्हें अपने साथ बिठाता है। लेकिन फिर एवलिन का भाई उस गुब्बारे के साथ लटकता है। उसे पिरामिड के ऊपर एक हीरा दिखाई देता है, एक कीमती हीरा। वह उसे उठाता है और वे सब वहां से चले जाते हैं। वह गार्ड जो सेना से लड़ रहा था वह उस जगह से बहुत दूर जा चुका है जब वे हॉट एयर बैलून में अपने घर जा रहे थे। तब भी वह उन्हें पृथ्वी की ओर से धन्यवाद देता है कि उन्होंने फिर से दुनिया को नष्ट होने से बचा लिया। इसके साथ ही यह फिल्म समाप्त होती है। ऐसी और मूवी देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।